नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी आनंद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। अब हम शुरुआत करते हैं बाल महाभारत कथा का पहला अध्याय देवव्रत। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और शुरुआत करते हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। अब जो है गंगा जो थी वो एक सुंदर युवती यानी कि जवान थे और बहुत ही सुंदर रूप धारण किए हुए सुंदर युवती का रूप धारण किए हुए नदी के किनारे पर खड़ी थी और उसका जो सौंदर्य और जो है बहुत ही इतना सुंदर थी वो कि राजा शांतनु के का मन जो है उन्होंने मोह लिया था। गंगा बोली, राजन आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी, क्या आप मानेंगे? तो अब उन्होंने उनके आगे जो है शादी का प्रस्ताव रखा और फिर गंगा ने कहा कि मुझे आपकी पत्नी होना स्वीकार है, लेकिन एक मेरी शर्त है, क्या आप उसे मानेंगे? तो राजा ने कहा अवश्य। तो कहा कि जरूर मानूंगा। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। यानी जो जो भी शर्तें गंगा ने बताई तो वो सारी शर्तें जो है राजा शांतनु ने मान ली और उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। अब समय पाकर जो है जब मतलब शांतनु और गंगा से बहुत बहुत ही तेजस्वी पुत्र पैदा हुए और फिर उन्होंने गंगा ने जो है उनको जीने नहीं दिया, सभी को जो है गंगा ने उसमें बहा दिया। तो बच्चे के पैदा होते ही नदी की बहती हुई धारा में वो फेंक देती थी और फिर हंसते मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में वो आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु जो है हैरान हो गए थे कि भाई ये क्यों कर रही है ऐसा। तो उनके आश्चर्य और उनके जो दुख है, अक्षोभ शोभ का मतलब है कि दुख का पारावार का अर्थ होता है कोई सीमा नहीं रही और शांतनु वचन दे चुके थे कि इसीलिए वो उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकते थे। तो इस कारण वो मन महसूस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ और गंगा जो है उसे नदी की तरफ ले जाने लगी तो शांतनु से रहा नहीं गया। तो वो बोले कि माँ होकर अपने नादान बच्चों को बिना मतलब ही क्यों मार रही हो। तो यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि ये जो ऐसा तुम कर रही हो तो ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा जो है मन मन में मुस्कुराई और लेकिन क्रोध का अभिनय करती हुई, अर्थात मतलब थोड़ा सा उन्होंने क्रोध का नाटक सा किया और फिर बोली कि राजन क्या आप अपना वचन जो है भूल गए हैं? मालूम होता है आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। उन्होंने कहा कि भाई आपको जो है मेरे से कोई मतलब नहीं, आपको पुत्र से ही प्यार है। तो अब आपने जो है ये प्रश्न पूछ लिया, इसीलिए मैं आप यहाँ अपने आपके महल में नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को जो आखिरी 8वां पुत्र था उसको मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई और ये बच्चा जो है आगे चलकर जो है भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और गंगा के जाने के बाद राजा शांतनु का मन जो है वो विरक्त का अर्थ बेचैन हो गया और उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में वो मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर सा युवक था, गठीला सा युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था और बाणों की बौछार से गंगा की जो प्रचंड धारा थी वो एकदम से रुक गई थी। और ये दृश्य देखकर, ये नज़ारा देखकर शांतनु एकदम हैरान रह गए कि ऐसा कैसे संभव है। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर जो है वो उपस्थित हो गई और गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली कि राजन, पहचाना मुझे इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र जो है देवव्रत है और महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है और शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यानी कि ये इतना ज़्यादा विद्वान है कि इसका जो है
जो है शास्त्र ज्ञान जो है वो शुक्राचार्य के बराबर हैं, और रण कौशल में जो है युद्ध नीति में परशुराम के समान इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिक भी है, और आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब इसे अपने साथ ले जाइए। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। अब दूसरी जो है भीष्म प्रतिज्ञा अध्याय और करते हैं। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। जब इतना तेजस्वी पुत्र उनको मिला तो राजा जो है वो खुश मन से नगर की ओर लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद देवव्रत जो है वो राजकुमार बना दिया उनको। और 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। जब 4 वर्ष बीत गए तो एक दिन राजा शांतनु जो है वो यमुना के किनारे घूमने गए तो वहां पर एक सुंदर सी युवती थी और उसका नाम था सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण जो है राजा का मन में जो वैराग्य आया हुआ था, तो वो इस तरुणी को देखकर जो है वो दूर हो गया और उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी, यानी वो बनाने के लिए के लिए वो तैयार हुए उनको अपनी पत्नी बनाने के लिए। तो उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की, भी प्रेम की भीख मांगी, और सत्यवती बोली कि मेरे पिता जो है वो मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भी मुझे एक वचन दीजिए आप। तो केवटराज ने कहा कि आप मुझे एक वचन दीजिए। तो देवव्रत ने देखा कि राजा ने कहा जो मांगोगे दूंगा, ये यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। तो उन्होंने कहा भी यदि मेरे लिए अनुचित नहीं हुआ तो जो भी आप मांगोगे मैं वही दूंगा। तो केवटराज बोले कि आपके बाद जो है हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, और इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा भी हस्तिनापुर के जो राज सिंहासन है उस पर मेरी लड़की का ही पुत्र बैठेगा, ये आप मुझे वचन दें। तो केवटराज की शर्त जो है राजा शांतनु को जो है नागवार लगी, मतलब अच्छी नहीं लगी, और गंगासूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बिठाने की कल्पना भी वो नहीं कर सकते थे। तो निराश और दुखी मन से, उद्गीन मन का मतलब होता है दुखी मन से, वह नगर की ओर लौट आए और किसी से कुछ भी न कह सके, पर चिंता उनके मन में जो है कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। तो जब देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई भी दुख है, तो एक दिन उसने शांतनु से पूछा कि पिताजी, संसार का कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी आप इतने दिनों से मुझे दुखी दिखाई दे रहे हैं, तो आपको किस बात की चिंता है। यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी तेज बुद्धि देवव्रत को बात समझते हुए देर न लगी, और उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके और केवटराज से यमुना नदी के किनारे वाली बातें जो है वो सारी बताई और उनका पता लगा लिया। और फिर पिताजी के मन की दुख जानकर देवव्रत जो है वो सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री जो है सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु से कर दें, और केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा कि यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण ये है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा और सत्यवती का पुत्र जो है वो मेरे पिता के बाद में राजा बनेगा। तो केवटराज जो इससे भी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने फिर दूर की सोची और कहा कि आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, पर आप अपने वचन पर जो है वो अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। आप जैसा वीर का पुत्र तो वीर ही होगा, संभव है मेरे नाती जो आएगा तो वो उससे राज्य छीनने का प्रयास करेगा, इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है। तो केवटराज का प्रश्न जो है वो अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का ये अर्थ था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्त देवव्रत जो है वो अपने पिता का भक्त है, यानी कि पिता की सारी बातें मानता था। वो इससे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और गंभीर स्वर में उसने कहा कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। उन्होंने जो है ये अपने एक उन्होंने कहा मेरे संतान न होगी और अब तो तुम संतुष्ट हो। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे, तो उन्होंने जो है वो इतनी कठोर प्रतिज्ञा की और देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम जो है भीष्म पड़ गया। यानी भीष्म का अर्थ है भयंकर, भयंकर प्रतिज्ञा उन्होंने की। और केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ जो है
वो विदा कर दिया आनंद के साथ। और सत्यवती जो है, सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और शांतनु के चले जाने के बाद जो चित्रांगद है वो हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य। अब विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। और अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका का था पांडु। तो धृतराष्ट्र का पुत्र हुआ कौरव और पांडु का हुआ पांडव। और महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। यानी कि महात्मा भीष्म जो थे वो शांतनु के बाद से, मतलब कुरुक्षेत्र का जो युद्ध का अंत हुआ ना, उसके बाद तक वो जो है वहाँ के कुल नायक और पूज्य बने रहे। यह शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम जो है यही रहा। अब जो ये चित्र में ये दर्शाया गया है यहाँ, तो इस प्रकार से ये बनाया गया है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि शांतनु है, ये जो है शांतनु राजा, उनकी 2 रानियां गंगा से और सत्यवती से। गंगा जो है वो देवर्त, गंगा से देवर्त हुए, सत्यवती से हुए चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और विचित्रवीर्य की जो है 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र और कौरव और अंबालिका से पांडु और पांडव। अब हम यहीं पर जो है इसके पाठ के वो करते हैं, चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।